अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू वन एंड ओनली लॉजिक्स वाला। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि एक एमडी कैट एस्पायरेंट को अपना एक दिन कैसे गुजारना है कि वो सबसे बेहतर दिन गुजार सके। जितने भी एमडी कैट एस्पायरेंट्स हैं उन सब में से बेहतर दिन गुजार सके। प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई थी कि व्हाट इज एमडी कैट प्रिपरेशन। आपने अभी अगर एमडी कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी तो सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि एमडी कैट प्रिपरेशन खुद क्या चीज है। तो वो अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो जाके पहले वो देखनी है। उसके बाद आज मैं बात करूंगा कि आपने एक दिन कैसे गुजारना है। मैं आपके पूरे दिन को तोड़ूंगा, लेकिन उस पूरे दिन को समझने से पहले एक चीज बहुत जरूरी है। आपको पता लग गया व्हाट इज एमडी कैट प्रिपरेशन मेरी प्रीवियस वीडियो में। अब जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो माइंडसेट क्या होना चाहिए। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपने अपना एक दिन ऐसे गुजारना है। जब आपका माइंडसेट ये लाइन नहीं है, फायदा नहीं होगा, उतना फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज जो आपने समझनी है शहजादे वो है कि दैट व्हाट शुड बी योर माइंडसेट। द राइट माइंडसेट शहजादे, एक्सेप्ट दिस इज अ ब्रूटल फेज। आपको 63 डेज मिल रहे हैं। 13 जून से आपने स्टार्ट होना है। फेडरल के बच्चे हो तो आप तो 23 जून से स्टार्ट होगे, तो आपके पास तो 53 डेज होंगे। तो अगर 13 जून को स्टार्ट हो रहे हो, यू हैव 63 डेज। 63 डेज में एमडी कैट को प्रिपेयर करना फिर रिवाइज करना इज अ चैलेंजिंग थिंग। मान लो कोई भी ये नहीं बोल सकता कि ये हलवा है, कोई भी नहीं ये बोल सकता कि आसान है, ये जेन्युइनली मुश्किल है। सो फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट दिस इज अ ब्रूटल फेज। जब एक्सेप्ट नहीं करोगे ना और फिर प्रिपरेशन अगर स्टार्ट कर दोगे, मसला हो जाएगा। आप स्ट्रेस में चले जाओगे, यार ये क्या इतना मुश्किल है। आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आप अनसर्टेन हो जाओगे, डाउट करने लग जाओगे अपने आप पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा दिस इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग एंड इसने मेरी जान निकाल लेनी पूरी। जब आपको माइंड में ये एक्सेप्ट हो गया तो फिर आप डिसिप्लिन रह लोगे, बिकॉज आपको पता है कि यार ये कुछ अर्सा जिंदगी ऐसी है मेरी। अब तो जितना जल्दी हो सकता है एक्सेप्ट कर लो और जबरदस्त हो जाएगा। अगर आप अभी एक्सेप्ट कर लो, मेरे कहने के साथ ही एक्सेप्ट कर लो, जबरदस्त हो जाएगा। ख्वाब है ना, कोई किसी चीज का पैशन रखा है ना तो उसको पाए तकमील तक पहुंचाना है। तो उस तक पहुंचने के लिए माइंडसेट मेरे प्यारे शहजादे जरूरी है। मैं आगे स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक तू एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं नहीं स्टार्ट कर रहा आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सेप्ट दिस दैट दिस इज अ ब्रूटल फेज, इट इज डिफिकल्ट एंड दिस इज द पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। एक चीज फिर और एक्सेप्ट करो, इंडीड विद एवरी डिफिकल्टी देयर इज ईज। दूसरी चीज ये एक्सेप्ट कर लो कि मुश्किल है ना, मुश्किल के बाद आसानी नहीं होगी, मुश्किल के साथ ही आसानी होगी। विद एवरी डिफिकल्टी, नॉट आफ्टर डिफिकल्टी। तो भाई है ना गाइड करने के लिए, आसानियां भी हैं, मुश्किलात हैं, एक्सेप्ट। डिसिप्लिन होना है, स्ट्रेस नहीं लेना, डाउट में नहीं जाना। हमें पता है यार ये मुश्किल है, यार नहीं मिल रहे उस तरीके से रिजल्ट्स, इतना ज्यादा सिलेबस है जो हमने कवर करना है, यार ये क्या होगा, मेंटल लोड है, एक्सेप्टेड। अब मैं शुरू करूंगा आज की वीडियो कि एक दिन गुजारना कैसे है। दिन में आपके घंटे हैं 24। मेरे प्यारे से ज्यादा 8 घंटे से ज्यादा स्लीप किसी को भी अलाउड नहीं है। मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आपने स्लीप लेनी है वो 8 घंटों की। अगर उससे कम में आपका पूरा दिन अच्छा चल जाए बेटर है, फायदे में हो। लेकिन 8 घंटे भी लोगे तो फायदे में हो, 8 घंटे से ज्यादा लोगे नुकसान में हो। तो ये समझ आया। 24 घंटों में से 8 घंटे नींद के सेपरेट करो। सोना कैसे है, सबसे पहली चीज कंसिस्टेंट शेड्यूल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आपने अपना एक टाइम सोने का फिक्स कर लिया, उसको फिक्स रखो। ये हरकत ना करो कभी दोपहर को सो रहे हो, कभी रात को सो रहे हो, कभी सुबह को सो रहे हो, कभी 2 घंटे लेट सो रहे हो अपने कंसिस्टेंट शेड्यूल से। ये वाली हरकत नहीं करनी, मैं पहले बता रहा हूं। सर फिर अगर हमारा काम रहता हुआ क्या करें? ओ भाई ये दिमागी तो दिमागी मसला है ना, ये सबसे बड़ा मसला है। एक दिन का काम रहता है तो आप क्या मतलब पूरे सेशन के शेड्यूल को भी छोड़ दोगे? नहीं यार अब ये मैंने करना है, बाकी सब कुछ मैं सारा अपने ट्रैक से हट जाऊंगा, मैं सारा स्ट्रक्चर तोड़ दूंगा अपना, आज का बस काम हो जाएगा किसी ना किसी तरीके से। वैसे नहीं होना। पहले जब आप सोओगे मेंटली अपने आप को मजबूत करके अगले दिन को सही तरीके से गुजारो। और ये किसी ने कह दिया कि अगर आपका 2, 3, 4% सिलेबस पेंडिंग है तो एमडी कैट क्लियर नहीं होगा। और अगर आप कुछ छोड़ के भी चलेंगे फिर भी हो जाएगा। बात ये कि हम मेजॉरिटी कवर करते हो और किस तरीके से करते हो, बात समझ आई ना? तो इंशाल्लाह हम सब कुछ करेंगे। तो पहली चीज मेरे पहले से 8 घंटों की स्लीप। अब दूसरी चीज, 8 घंटों में से 7 घंटे एक टाइम पे रखना, 1 घंटा रखना दोपहर का, आफ्टरनून का। अच्छा अब अगर आप नाइट आउल हो, मतलब कि आप रात को सोते हो, जो कि मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, तो आप लेकिन होना आपका कंसिस्टेंट शेड्यूल चाहिए, चाहे रात को सोते हो चाहे सुबह को सोते हो। नाइट आउल से मेरा मुराद ये है कि रात को पढ़ता है, सुबह को सोता है वो फजर के बाद। फजर से पहले तो ऑब्वियसली नहीं सोना। तो फॉर एग्जांपल एक मॉर्निंग वाला बच्चा है तो नाइट वाला जो बच्चा है वो भी इस हिसाब से अपनी कैलकुलेशन कर लेना। जो मॉर्निंग वाला बच्चा है, अब मतलब जो मॉर्निंग में पढ़ेगा तो रात को उसने सोना है, 7 घंटे की स्लीप लो, दोपहर को 1 घंटे का नैप लो, ताकि आप जो रेस्ट ऑफ द डे है उसमें भी अपनी एनर्जी, मेंटल एनर्जी बरकरार रख सको। तो पहली चीज तो समझ आ गई है। अब दूसरी चीज जो आपने करनी है, आपने ना एक साइड नोट मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाया है कि स्लीप इज नॉन निगोशिएबल। पता है, मतलब स्लीप तो अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि अपनी फैमिली को क्लियरली बता दो, मेरा अलार्म बजे बंद नहीं करना, मुझे उठाना है, मेरे अलार्म को नहीं बंद कर देना।
कि आप लोग डिस्टर्ब हो रहे हो। आप लोगों ने मेरे साथ कोऑपरेट करना है। एक इंसान की सक्सेस में सिर्फ उसका हाथ नहीं होता, उसके एनवायरनमेंट का भी होता है। आप लोग अकेले नहीं रह रहे, आपके काम सारे वैसे नहीं हो जाते। आप किसी के साथ रह रहे हो तो फिर वो आपकी सोहबत ने आपको कॉम्प्लीमेंट करना है आपकी सक्सेस में। सो यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड, मेक योर फैमिली अंडरस्टैंड कि उन्होंने आपको उठाना है, जो मर्जी हो जाए। पानी फेंकना पड़ता है वो आप पे पानी फेंके, आपके बाल खींचने पड़ते हैं आपके बाल खींचे। कहने का मकसद ये कि देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज। उठना है उस टाइम पे, घंटे का अलार्म लगा के 1.5 घंटे बाद उठ रहे हो, कुछ भी नहीं होना, छोड़ दो, ये वाला काम नहीं करना, ठीक है ना। हाँ, 100 में से 2-3 बार हो जाए कोई मसला नहीं, ठीक है ना। यूजुअली आपने अपने आप को बहुत डिसिप्लिन रखना है। तो अपने पेरेंट्स को आपने बताना है, ये जो मैं सीक्वेंस बता रहा हूं, ये आपके पूरे दिन का मैं कंस्टिट्यूट कर रहा हूं, तोड़ रहा हूं। जो आपको मसले आने हैं बाद में, वो मैं पहले बता रहा हूं आपको। सो मेक श्योर यू आर राइटिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स डाउन। इनको लिखना है आपने, अपनी दीवार पे लगा दो, जहां पे आप MD-CAT बैठ के तैयार करते हो, उस आगे सामने दीवार पे लगा दो, ताकि आपकी नजर पड़े, आपको याद आता रहे। ये ना हो 3 दिन आप करो तो चौथे दिन भूल जाओ, फिर आप कोई मोटिवेशनल वीडियो उठा कर देख रहे हो। ये काम नहीं करना आपने। तो स्लीप कवर हुई, सीक्वेंस अगेन लेकर आओ। स्लीप कवर हुई, स्लीप में एक चीज ये थी, और स्पेशली नैप में और रात वाला जो सोने का मसला होता है। अब आती है बारी के 16 घंटे बचे हैं आपके पास, 16 घंटों का प्रोडक्टिव टाइम है। अब आती है बात लेक्चर की। 5 घंटे। अब आप अगर शाहीन बैच का हिस्सा हो, और अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है और वो शाहीन बैच का हिस्सा बनना चाहता है, तो कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। 12 जून से पहले 50% स्कॉलरशिप है बैच के अंदर। उस बैच के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा जो एक MD-CAT के बच्चे को चाहिए MD-CAT को क्रैक करने के लिए। अगर आपको ये रिटन फॉर्म में चाहिए, सिंपली कोई मसला नहीं, शेड्यूल चाहिए, कोई मसला नहीं, जो लिंक आएगा वहां पर जाओ, वहां पे एक्सप्लोर पे क्लिक करो, सारी चीजें आपको दिख जाएंगी उस बैच की। बात आती है दोबारा वापस इधर, लेक्चर आवर्स। अब ये सिर्फ लेक्चर आवर्स नहीं है, लेक्चर के साथ आपने नोट्स भी बनाने होंगे। लेक्चर जो है साथ आपने नोट्स बनाने होंगे। अब नोट्स कैसे बनाने वो भी मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। तो 5 घंटे ये हो गए, लेक्चर लेके हटे पूरे दिन के 5 घंटों के आपके लेक्चर्स पूरे, 5 घंटों के उन्हीं लेक्चर के लेक्चर नोट्स पूरे, ठीक है। ये आपका 5 घंटे हो गए। ये 16 घंटों में से ये आपका प्रोडक्टिव टाइम है, 16 घंटों में से ये आपका प्रोडक्टिव टाइम है, ठीक है। उसके बाद चला दिया आपके पास 3 घंटे अगले नोट्स रीडिंग, जो आपने नोट्स बनाए उनकी रीडिंग एंड प्रोविंशियल डाटा स्ट्रक्चरिंग। ये क्या करना है, जिस भी प्रोविंस के हो, सिंध के हो, बलोचिस्तान के हो, KP के हो, पंजाब के हो, वट एवर सजाब में देना है। आपने क्या करना है, आपने अपने नोट्स जो लेक्चर में से पढ़े, LW के लेक्चर हो गए तो आपका प्रोविंशियल डाटा कवर हो जाएगा, ठीक है। आपको डिफरेंट प्रोविंस से ही वो लेक्चर्स बनाए गए होते हैं। अब लेकिन स्टिल अब आपके पास लेक्चर नोट्स भी आ गए। अब आपने सबसे पहले अपने प्रोविंस की बुक खोलनी है, उसमें से वो चीजें हाईलाइट करनी है जो आपके लेक्चर नोट्स में नहीं है, ठीक है। अब इस तरीके से आपके पास लेक्चर नोट्स आ गए और साथ आपकी प्रोविंस का सिर्फ वो हिस्सा हाईलाइटेड है जो आपके नोट्स में नहीं है। स्ट्रक्चरिंग से मुराद मेरा ये है। उसके बाद आपने अपनी प्रोविंस के साथ एक और किताब लाजमी पढ़नी है, मैं रेकमेंड करूंगा हर प्रोविंस के बच्चे को, या आपके फर्ज है, फेडरल की किताब। याद रखो, फेडरल नहीं छोड़नी जो मर्जी हो जाए ना, फेडरल नहीं छोड़नी। अब फेडरल की किताब में आपने वो चीजें हाईलाइट करनी है जो आपके लेक्चर नोट्स में भी नहीं है और आपके प्रोविंशियल बुक में भी नहीं है। जबरदस्त। अब इससे क्या हुआ, एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए आपके पास जो नोट्स बने उसमें सीक्वेंस में वही चीजें हाईलाइटेड हैं जो एक दूसरे में नहीं है, मतलब न्यू चीजें हैं। स्ट्रक्चर बन गया बड़ा प्यारा। अब मैंने कोई टाइम नहीं लगाया मैं लिखूं ज्यादा करूं, और ये टाइम नहीं जाया करना। हमने स्मार्ट वर्क करना है। आप एक ब्रूटल फेज के अंदर हो, स्मार्ट वर्क काम आएगा, इंटेलेक्चुअली आप चीजों को हैंडल कर रहे हैं। अब यहां पर मैंने बताया आपने नोट्स बनाने हैं। अब ये जो नोट्स रीडिंग एंड प्रोविंशियल डाटा स्ट्रक्चरिंग है, इसके लिए कितना टाइम दिया है, 3 घंटे। अब 5 घंटे के अंदर जो 7 आप नोट्स बना रहे थे लेक्चर के, इसके लिए मेरे प्यारे साथी याद रखना, जो आपका लेक्चरर या इंस्ट्रक्टर बोल रहा है आपने वो सारा कुछ नहीं लिखना। आपने उतना लिखना है कि आप फ्लो चार्ट बना सको। फॉर एग्जांपल, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड्स, स्पर्म्स, फ्लो चार्ट बनाना। अब मैं उसकी लेक्चरर की सारी बोली हुई चीजें नहीं लिखूंगा। गॉट इट, ठीक है। अब देखो ना, मैं तो कितना कुछ बोल रहा हूं, लेकिन यहां पर तो चीजें पॉइंट्स की फॉर्म में लिखी हैं। एग्जैक्टली आप समझे में, अब समझोगे आप। अब देखो, अब यहां पर आती बात, ये चीज देखो। अब देखो यहां पर मैं आपको बता दूं, डोंट राइट एवरी वर्ड, राइट व्हाट हेल्प्स टू क्रिएट अ फ्लो चार्ट। और ये फ्लो चार्ट आपके सामने है। अच्छा, अब क्या सिर्फ फ्लो चार्ट काफी होगा? हम मतलब कुछ भी ना लिखे हैं जो इंस्ट्रक्टर बोल रहे हैं, नहीं लिखना है ब्रीफ सा, छोटा सा ब्रीफ, मतलब थोड़ा सा साइड नोट्स, ज्यादा भी लिखना। क्यों? बिकॉज आपके पास LMS में लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, चाहे जिस भी इदारे में पढ़ रहे हो आप, जाके अपने LMS में लेक्चर्स देख लो, सिंपल। सो ये देखो ना, इंटेलेक्ट लगाना, मैं आपको दिन तोड़ के दे रहा हूं। ये देखो ना, आपको सोने का मैंने टाइम बताया, फिर मैं आपको बताया लेक्चर लेना है, लेकिन जो आप नोट्स बना रहे होगे उसमें आपको मसला आएगा ना। तो मैं आपको ये बता दिया, नोट टू लेंथी, नोट टू शॉर्ट, ना ज्यादा लेंथी ना ज्यादा शॉर्ट। समझ आई ना बात की? LMS इज देयर फॉर द रेफरेंस। LMS में जाके आप दोबारा लेक्चर्स देख सकते हो। एंड ब्रीफ नोट्स इस तरीके, इसलिए ताकि हर चीज के लिए LMS ना खोलना पड़े, ठीक है ना। अच्छा, अब शहजादे, अब मेरी बात सुनो जरा। अब यहां पर आ गया आपका प्रोविंशियल डाटा स्ट्रक्चरिंग, लेकिन शहजादे अब आप लोगों के पास टाइम कम है।
तो एक और मसला है, रिवीजन तो मैटर करती है। सर आपने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि एमडी कैट की प्रिपरेशन सारी भी होगी ना, अगर रिवीजन नहीं है तो सारी प्रिपरेशन को 0 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फायदा नहीं। एग्जैक्टली मतलब सर जी फिर शॉर्ट लिस्टिंग करनी पड़ेगी। हम इतना सारा कुछ अगर सारा कुछ दोबारा रिवाइज करने लग गए एमडी कैट से पहले, वो तो हमारा रिवाइज नहीं होगा सिलेबस, तो वहां पे जब हम पेपर में जाकर एमसीक्यू सॉल्व करें, हमने रिवाइज नहीं किए हुए, उनमें से आधा सिलेबस नहीं क्लियर होगा, नहीं क्रैक होगा एमडी कैट। तो फिर करना क्या है, अब हमने शॉर्ट लिस्टिंग साथ ही करनी है, इन 3 घंटों में हो जाएगी। कैसे होगी, कैसे होगी, कैसे होगी? आपने यूनिक चीजें तो नोट डाउन कर ली, आपने अपनी प्रोविंस में वो चीजें हाईलाइट की जो आपके नोट्स में नहीं थी, लेक्चर नोट्स में नहीं थी, फेडरल में आपने वो चीजें हाईलाइट की जो दोनों में नहीं थी। परफेक्ट। अब आपने करना शॉर्ट लिस्ट। अब आपकी बुक जो होगी ना, बुक होगी, सॉरी जो आपके नोट्स होंगे, लेक्चर नोट्स होंगे आपके, उसमें जस्ट वो चीजें आपने सर्कल करनी है जो आपको लगता है ये मुश्किल है, ये मुझे भूल सकती है। आपको फील आ जाती है जब आप लॉजिकली पढ़ते हो ना, फील आ जाती है। जब रट्टे लगा के पढ़ा होता है फिर तो कहते हो यार सारा कुछ ही भूल जाना है, सारा कुछ ही भूल जाना है, जब रट्टे लगाए होते हैं। जब आपने लॉजिकली पढ़ा होगा तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने क्या चीजें सर्कल करनी है, मुझे भूल जाएंगी, मुश्किल थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, आई हैव टू रिवाइज देम। समझ आ गई? अब ये कर लिया। अब प्रोविंशियल बुक में भी आपने ऐसे करना है, जो अपनी प्रोविंस की बुक में आपने चीजें हाईलाइट की हुई थी, अब उन हाईलाइटेड चीजों में से ही करना है, सिर्फ ये याद रखना, सिर्फ जो हाईलाइट किया था उसमें से आपने कुछ चीजें सर्कल करनी है जो आपको लगता है भूल जाएंगी। तो शॉर्ट लिस्टिंग का स्ट्रक्चर भी आपका साथ इस तरीके से चल रहा होगा। अब आपने आना फेडरल की बुक में, उसमें भी जो सिर्फ चीजें हाईलाइटेड है, अब इसमें हाईलाइटेड कौन सी है जो इन दोनों में नहीं है, अब उसमें जो हाईलाइटेड है उनमें आपने जस्ट वो इन सर्कल करनी है जो आपको लगता है कॉम्प्लेक्स है। अब हुआ क्या, एक तो आपके पास हाईलाइटेड कंटेंट जो तीनों में डिफरेंट है, परफेक्ट। अब तीनों में शॉर्ट लिस्टेड कंटेंट भी आ गया, जबरदस्त। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जो आपको लगेगा यार जो मैंने सर्कल किया हुआ है ना, इसमें सिर्फ कोई ऐसी चीजें जो मुझे अब याद हो गई है या अभी इसको रिवाइज करनी है, उसके लिए कोई और कलर का पेन यूज कर लेना इन सर्कल करने के लिए, रेड कलर का एमडी कैट से पहले, जिसमें सिर्फ आप वो रिवाइज करो, रेड कलर से आप सर्कल कर दो आप रिमेनिंग। गॉट इट? समझ आई? सो यू हैव टू इंटेलेक्चुअल। जब चीजों को लॉजिकली सोचोगे, लॉजिकली ब्रेक डाउन करोगे, आपको हौसला मिल जाएगा मैं कर सकता हूं। अब मेरी वीडियो देखने से पहले क्या पता आप अनसर्टेन हो कि मैं कर भी सकता हूं कि नहीं, क्या पता अब आपको भरोसा आ गया हो मैं कर सकता हूं। आई जस्ट हैव टू बी लॉजिकल। तो वो मेरे से ज्यादा हो गया, लॉजिक्स वाला में आया ना, तो लॉजिक तो मिलेगी फिर हर चीज की, सही है ना? अच्छा, तो हमारे पास शॉर्ट लिस्टेड कंटेंट भी आ गया इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड स्मार्ट वे। स्ट्रक्चर्ड देखो, ये स्ट्रक्चर्ड है, अलग अलग चीजें आ गई, एंड स्मार्ट वे, ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करे। एस्थेटिक्स नहीं लगानी शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कि अपने लगा नोट्स बना रहे हो एस्थेटिक करके, ऊपर से स्टेटसेस लगा रहे हो, चलो पीछे ज्यादा टाइम नहीं है। कसम से चीजें बहुत अच्छी लगती है अगर हमने साल के शुरू में एमडी कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होती, अब टाइम नहीं ज्यादा आपके पास, यू जस्ट हैव टू बी स्मार्ट इंटेलेक्चुअल। ओके, अच्छा, अब मेरे प्यारे से आधे यहां तक आपका ये 2 चीजें हो गई। अब आता है टेस्ट एंड, ये एमडी कैट प्रिपरेशन तो कंप्लीट नहीं हुई, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो ये प्रिपरेशन का ही हिस्सा है, तो समझ आ गई आपको, ठीक है? हम इस पर टाइम नहीं लगाऊंगा। अब आपने टेस्ट अटेंड करना है, अब टेस्ट भी सॉल्व करना है। अब अगर शाहीन बैच के बच्चे हो ना आप, तो आपको करने की जरूरत नहीं, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, आपको आवारागर्दी करने की जरूरत नहीं सोशल मीडिया पे, आपको सब कुछ एलएमएस में मिल रहा होगा। 100 से 150 एमसीक्यूज। अब एलएमएस में काफी ऑप्शन है तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो आप ये डेली की डेली प्रैक्टिस करोगे, जो आपने पढ़ा होगा, जिसके आपने नोट्स बनाए होंगे, 3 घंटे आपको इसके मिलेंगे और उसी में आपने अपनी मिस्टेक्स का एनालिसिस करना है। अब अगर आप शाहीन बैच के बच्चे हो तो आपके एलएमएस में होगा ऑप्शन 1 एमसीक्यूज को सेव करने का एंड फ्लैश कार्ड्स बनाने का, ताकि आपको मिस्टेक बुक ना बनानी पड़े, ताकि आपका उस दिन का वो भी टाइम बचे, जस्ट सिंगल क्लिक पे चीज सेव हो जाए, ठीक है? अच्छा, 1 घंटा जो है ना वो आपकी 5 नमाजों को मिला के लिखा है। आपकी 5 प्रेयर्स एंड तलावत को मिला के, इबादत में जो तस्बीह वगैरह तस्बीह फातिमा करनी होती है, तो सारी चीजों को मिला के 1 घंटा, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए बच्चे, ठीक है? ये आपको स्मार्ट बनना होगा। अब ये नहीं कि आप मस्जिदों में 2.5-3 घंटे लगा दो, यू हैव टू बी इंटेलेक्चुअल। देखो ना, तो घंटा आपने इसके लिए रखना है, ठीक है ना? अच्छा, अब यहां पे है मिसलेनियस एक्टिविटीज, इसमें आपका वॉशरूम जाना, मील ब्रेक्स एंड अदर साइड टास्क, 1 घंटा उसके लिए रखा है, ठीक है ना? कहीं उठने बैठने में, किताबें रखने रुकने में ये टाइम लग जाता है, 1 घंटा। ये तब 1 घंटा दिया तब आप डिसिप्लिन हो जाओ, डिसिप्लिन है तो आपके 2-3 घंटे लगते हैं इन चीजों में, ठीक है? तो घंटा आपका इसमें गया। अभी तक शायद हमारे हुए हैं 13 घंटे, 5 3 8, 8 3 11, 11 1 12, 12 1 13, 16 में से हमारे 13 आवर्स जो है वो कंज्यूम हो चुके हैं, हाईली प्रोडक्टिव। अब बचे हैं मेरे प्यारे शादी के पास 3 आवर्स। तो आपका पहला दिन सीक्वेंस समझ में आया, पहला ये, दूसरा सीक्वेंस ये, फर्स्ट ये सीक्वेंस, दूसरा ये सीक्वेंस, तीसरा ये सीक्वेंस, एंड ये तो आपका इंटीग्रेटेड रहेगा। नमाज तो आपकी 5 पूरे दिन में फैली हुई हैं, ठीक है? एंड मिसलेनियस एक्टिविटीज भी ये आपका फैली हुई चीजें हैं। सीक्वेंस ये 1 2 3 है, ये चौथा सीक्वेंस आपका बेसिकली। एडिशनल टाइम जो एंड पे बचेगा, ये किस लिए करना है? सिर्फ अगर शाहीन बैच का हिस्सा हो तो सिर्फ पहले दिन आपके पास 3 घंटे होंगे, बाकी अगले दिन आपके पास 2 घंटे एडिशनल टाइम होंगे। क्यों? बिकॉज हमने एक स्मार्ट टेक्निक इंटीग्रेट किया आपके सेशन के अंदर। जो आपने पहले दिन पढ़ा होगा ना, आपने उसकी मुश्किल चीजें शॉर्टलिस्ट की थी, याद करो, की थी ना शॉर्टलिस्ट, और उसी की आपने मिस्टेक बुक जो कि अपने एलएमएस पे बनाई थी, आपने एमसीक्यूज को सेव किया हुआ था, फ्लैश कार्ड्स बनाए हुए थे, आपने अगला दिन शुरू करने से पहले
30 to 45 या 55 मिनट्स आपने उस चीज को रिवाइज करने के लिए देने हैं, पक्का करने के लिए अगले दिन के शुरू में, ताकि वो जो आपने बिठाया हुआ है ना, आप उसको एक रीइंफोर्समेंट दो, आप पुश करो कि मेमोरी परमानेंट मेमोरी तक जाएगा नहीं, अभी बाद में रिविजन करनी पड़ेगी, थोड़ा पुश दोगे तो वो पुछताछ में हर दिन। तो पहले दिन तो आपको 3 घंटे बच गए, लेकिन अगले दिन उन 3 घंटों में से 1 घंटा आपका प्रीवियस डे की मुश्किल चीजों को रिवाइज करने में कंज्यूम हो जाएगा। जबरदस्त सीक्वेंस, बहुत प्यारा है ये। तो अभी मैं पहले दिन के 3 घंटे की बात करता हूं। एडिशनल प्रैक्टिस अगर देखो ना, ये काफी है, ये जिसने कर ली, अच्छे से कर लिए काफी है। क्वालिटी मैटर करती, क्वालिटी मैटर नहीं करती। वो बच्चे सिर्फ जिसने सिर्फ टेस्ट दिए होंगे ना, सिर्फ टेस्ट को अच्छे से कर लिया होगा, वो एमडीकेट क्रैक कर सकता है। उसको कोई 1000 लाखों में एमसीक्यू प्रैक्टिस की जरूरत है नहीं। आप देखो, आपके एलएमएस में, शाहीन बैच के एलएमएस में आपको कोई 7000 प्लस एमसीक्यूज मिल जाएंगे, 7000 से 8000 तक। ये मिनिमम है, 8000 से ज्यादा ही होंगे, 8000 से ज्यादा होंगे। इतने एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस कर लेने, ये अच्छे से करने हैं। इनकी एक्सप्लेनेशंस बहुत लॉजिकल हैं, आपको वेरिएशन समझा देंगी। अब अगर कोई बैकलॉग है तो बैकलॉग, अगर थोड़ा सा कोई बैकलॉग बचे तो बैकलॉग करोगे। रिवीजन ऑफ व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, क्या पता आपने उस दिन का जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना चाहते हो, दोबारा कर लोगे। इसको जाया नहीं करना, ये जाया नहीं करना, मैं बता रहा हूं, जाया नहीं करना। पीछे रह लोगे, मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी लाजिम है इसको यूटिलाइज करना, ठीक है। रिवीजन ऑफ यस्टरडेज मिस्टेक्स एंड डिफिकल्ट टॉपिक्स, अगर उस दिन का कुछ काम रहता है, ज्यादा नहीं रहना चाहिए, ये भी लिख लो, ज्यादा नहीं रहना चाहिए, तो उसमें से आप वो भी उसको कर सकते हो। अब अगले दिन आपने क्या करना है, रिव्यू ऑफ यस्टरडेज मिस्टेक्स एंड डिफिकल्ट टॉपिक्स, ठीक है ना। तो आपके अगले दिन का ये सीक्वेंस होगा। तो ये सारा सीक्वेंस समझ में आया। अब ये आपका था एक दिन कैसे गुजारा। अगली वीडियो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ये बताऊं कि आपने 63 डेज इन सारी चीजों के साथ कनेक्ट कैसे करने हैं, वो शेड्यूल, किस दिन कौन सा चैप्टर, किस दिन टेस्ट, अगर आप चाहते हो मैं आपको ये स्ट्रैटेजी चेन कनेक्ट करूंगा 63 डेज की, मुझे बता देना, आपको वीडियो बना दूं। शाहीन बैच बच्चे, आपको अकेडमीज की थाउजेंड्स ऑफ फीस आपने देनी है। एलडब्ल्यू ने इस पे 50% स्कॉलरशिप लगाया, आप लोगों ने गिफ्ट मांगा था, वो एलडब्ल्यू आपको गिफ्ट दे रहे हैं। नहीं तो एलडब्ल्यू का फ्रेशर्स पीरियड में कोई भी इदारा इतना डिस्काउंट नहीं लगाता कभी भी, बिकॉज उनको पता है कि काफी बच्चे हैं जिन्होंने एमडीकैट देना है एंड वो आएंगे, हमारी इनकम जनरेट होगी ज्यादा। हमने सिंसियरली आपके लिए स्कॉलरशिप लगाई है, और एक्चुअल में अगर आप एक स्ट्रक्चर, एक अच्छे एलएमएस, सब कुछ बनाया आपको मिल जाए, ताकि आप सिर्फ एफर्ट करो, आपका मैनुअली चीजों को ऑपरेट करने में टाइम ना जाया हो, तो आप शाहीन बैच ज्वाइन कर सकते हो। 12 जून जैसी खत्म हुई, 50% स्कॉलरशिप आपकी खत्म हो जाएगी, फिर आपको फुल फीस पे करनी होगी। उसका जो लिंक है बच्चे, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, बैच की डिटेल्स का, शेड्यूल का लिंक आपको वो नीचे मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, आप देख सकते हो। अपने भाई को इजाजत दो, फीडबैक जरूर देना कि क्या आपको हौसला मिला है, मुझे बताना, मैं जरूर पढ़ूंगा आपके कमेंट्स। एंड अगर आप चाहते हो मैं पूरा 63 डेज आपके सामने रख दूं, तो भी मुझे बताना, मैं इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो बना दूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।